और समाज सेवक हो, तो तुमको तो किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। सबसे पहले बर्बाद तो मेरा बाद में हुआ, तुम पहले किसी का सगा नहीं हुए, जिसके साथ आज सगा होने का ढोंग रचते हो। सईदही का तो सगा नहीं हो सका, तो उससे प्यार करते थे और उससे लव मैरिज था इसका। लव मैरिज नहीं कह सकते, पकड़म पकड़ाई जो शादी होती है ना, वो शादी। उसका भी मेरे पास सारा प्रूफ है, हम सारा प्रूफ आप लोगों को दे सकते हैं। शहीदा से सो गए जब हमको पता चला कि इसके पास कान वाला नहीं है, तो फिर हम बोले ठीक है, तुम अपना कान वाला, ये हमसे बोली थी अम्मी कान वाला चाहिए, तो बोले ठीक है ले लो कान वाला तुम्हारा, तुमको तो हम दिए थे खरीद के गोल्ड का, अब तुम जानो क्या की। बोलती नहीं फूफी ले ली। हम बोले ठीक है तो मांगो। तो ये कॉल की उस भड़वा को, वो कॉल नहीं उठाने लगा तो डायरेक्ट उसको कॉल की, इसकी बहन को। तो कॉल उठा करके ये बोली कि फूफी मेरा कान वाला दे दो। तो वो पता है क्या बोलती है, कौन कान वाला, कैसा कान वाला, नहीं जानते हैं। बदतमीजी करने लगे, उसके बाद गंदा गंदा गाली गलौज इसको देने लगे। नहीं, क्या नहीं, वो गाली देने लगी तो हम उसको गाली भी नहीं दिए थे, और जो कान वाला था वो पहनाई थी। और वो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएनडी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम यहाँ पे कट कर रहे सब्जी, और ऑफिस से 2:30-3 बजे रात आ गए थे अंसार। और अभी हुमा का तबीयत खराब रात से हो गया है, वोमिटिंग हो रहा है। तो अभी जस्ट वो सोई है, मतलब 7-8 बार वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग हो गया है क्योंकि बरसात है इस वजह से। तो अभी उसका कपड़ा 3-4 बार चेंज किए, जितना भी वो उल्टी की थी अभी धोए पूरा वॉशरूम में। इसके बाद अभी हम सोचे कि अब तो सोना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाता है ना, इस वजह से। तो सोच रहे कि चलो सब्जी बना लेते हैं। और ये हम नैनवा लेकर आए थे, इसको तोरई बोलते हैं यहाँ पे। 2 दिन पहले लेकर आए थे, पर अभी हम इसको आज बनाने जा रहे हैं। सब्जी और भी लेकर आए थे। सो गाइज आज ना हम आज की वीडियो में पूरा आप सबको बताएंगे हमारी पहली शादी का सच्चाई, क्योंकि बताना ज़रूरी है, इसके बाद ही आप लोग हर चीज़ मुझे जज कर सकते हो। सो ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे हम बताएंगे। फिर आप लोग कमेंट करके बताना क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि नहीं बताने से लोग मुझे ही गलत साबित करते हैं। किसी को शौक नहीं होता है दोबारा शादी करना या अपनी शादी को छोड़ देना। कितना मजबूर किया गया, कितना गलत हुआ, हर चीज़ मैं बताऊंगी। तो सब्जी छीलने के लिए ये वाला बहुत अच्छा रहता है, बेस्ट। इसमें फंसता नहीं, छिलते जाओ छिलका निकलते जाएगा, गिरते जाएगा नीचे ऐसे। तो इसमें हम 2 पीस आलू भी डाल देंगे क्योंकि ये गल के थोड़ा सा होगा, कम हो जाएगा। तो अभी बच्चों को बरसात में प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि खुद भी और अपने बच्चों को भी बाहर का चीज़ ना दें, पैकेट का चीज़ ना दें। कल वो हुमा टॉफ़ी खाई है, उसके बाद से तबीयत इसका बिगड़ा है, खांसी इसका बढ़ा, खांसते खांसते इसको वोमिटिंग हो रहा है। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। क्यों बच्चों का सेहत से खिलवाड़ करना, नहीं करना चाहिए। और आप सब मुझे कौन कहाँ से देख रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर लोग हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे किस मुल्क से देख रहे हैं, इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज हम पूरी सच्चाई बताने वाले हैं आप सबको, और आप सबके लिए सच्चाई जानना सच में बहुत ज़रूरी है। और अब तो ऐसा हो गया ना कि बिना माइक का मेरे से वीडियो ही शूट नहीं होता है, क्योंकि जोर से हम बोल नहीं पाते हैं। तो शूट करने से पहले हमको माइक का इंतज़ाम करना पड़ता है। माइक रखा हुआ था कबर्ड में, इधर उधर रखेंगे तो बच्चा लोग इसको खिलौना की तरह इस्तेमाल कर लेगा। और अभी सारे के सारे घर में सोए हुए हैं, अंसार भी सोए हैं और हुमा भी सोई है, आयरा, फराज, अदीरा, सबके सब नींद ले रहे हैं। मेरी तो नींद पूरी हुई नहीं, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ में आता ही होगा, बट कोई ना, माँ इसी का नाम है। माँ बनना आसान नहीं है और बीवी बनना भी आसान नहीं, घर संभालना भी आसान नहीं है। इसलिए एक औरत का हमेशा कद्र करना चाहिए। मर्दों का क्या होता है कि ऑफिस से आते हैं तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं, घर में खाना पीना सब मिल जाता है, बना बना। औरत नहीं कर पाती रेस्ट, और औरत को अल्लाह का बहुत कमज़ोर भी बनाया है इस वजह से। तो
कल का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा था? आप लोग का कमेंट का इंतजार है। 2 दिन से मैं ब्लॉग डाल रही हूँ जिसमें कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो जो भी आप लोग बताना। और अभी हम यहाँ पे कट कर रहे आलू, इसके बाद तोरई काटेंगे। इसके बाद आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे हम बताने वाले हैं आप सबसे सब्जी बनाने के बाद हमारी पहली शादी की सच्चाई, उसके बाद दूसरी शादी की सच्चाई। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा सब्जी, तुरई आलू और टमाटर डालकर बना रहे हैं। इसमें समझो सोयाबीन भी डालने से टेस्ट इसका बढ़ जाता है। फ्राई करने वाले आज इसमें भी हम सोयाबीन भी डाल देंगे। सो इसमें थोड़ा सा हम सोयाबीन भी डाल दिए, थोड़ा सा क्या 1 पैकेट, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। बर्री रहता ना तो बर्री भी डालने से टेस्ट अच्छा आता है। किसको ये सब्जी पसंद है कमेंट करके बताइएगा, और सब्जी कैसा लग रहा है देखने में ये भी जरूर से बताइएगा। और इसमें ना थोड़ा सा हम डाल दिए मसूर दाल। दाल डालने से भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है और जल्दी बनता है सब्जी। और इधर हम चढ़ा दिए चावल, चावल इधर अभी बर्तन धोना है और बता रही हूँ, इसको ढक देते हैं, ये होते रहेगा। कम कर देंगे आज। और इधर देखिए ये लोग सोए गए, बाप बेटी। इधर हमारे बच्चे लोग सब सोए हुए हैं। इधर सुबह हो गई है, घर में पूरा काम फैल जाता है तुरंत। और बारिश हो रही शायद, नहीं हो रही बारिश। सो ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। ये रहा हमारा किचन। मेरा किचन सच में कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताना। ये हमारा छोटा सा घर, माशाल्लाह, आई लाइक इट। सो गाइस यहाँ पे सब्जी मेरा कंप्लीट होने वाला है। अब जस्ट इसको उतारे हैं और ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। आगे हम पूरी कहानी बताने वाले हैं, सो अटेंशन प्लीज। और सब्जी कैसा लग रहा है बताइएगा। इधर आटा बचा हुआ है रात का, फ्रिज में नहीं रखे थे, ऐसे ही रखे थे। और अभी और आटा गूंदने जा रहे हैं। ये रहा। इसके बाद दाल चढ़ाएंगे। इसमें दाल है, चावल, सब्जी और पूड़ी भी तलेंगे। और डब्बा में यही सब्जी डालने वाले हैं। और भी कुछ साग वाग लेकर आएंगे मार्केट से, तो बनाएंगे दोपहर के लिए। अब यहाँ पे जा रहे हैं हम पूड़ी तलने के लिए। तेल मेरा गर्म हो गया है, इसमें लगा मैंने। और अफराज भी उठ गया है, ब्रश कर रहा है, यहाँ पे फ्रेश हो रहा है, वॉशरूम में है। तो जल्दी जल्दी पूड़ी तलते, हम लोग को नाश्ता करवाते, स्कूल भेजते। अफराज तो आज स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि इसको भी फीवर आ गया है, तो नाश्ता करवा के अभी दवा देंगे। कैसे मुंह धोया? पूरा पेस्ट लगा मुंह में। छी 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 छी। जा जल्दी धो। पूरा उसका पेस्ट लगा हुआ। तो यहाँ पे अफराज फिर से खा रहा है। फिर से क्या, अभी स्टार्ट किया खाना, नाश्ता कर रहा है ना बेटा। पूड़ी एंड सब्जी। इसको बहुत ज़ोर से भूख लग जाती थी, यहीं बैठ के खा रहा है। कैसा है टेस्ट? अच्छा। जोर से बता। अच्छा है। इधर देख के बता दो। अच्छा लो गाइस लोग को दे रहा है। यहाँ पे मेरा बन गया नाश्ता, और नाश्ता इनको करवा रहे अभी। ये रहे सोकर उठ गए। साथ में ककड़ी, ये ककड़ी है, खीरा इधर कम मिलता है। खीरा अच्छा लगता है या ककड़ी? क्या अच्छा लगता है?
क्या? क्या अच्छा लगता है, ककड़ी या खीरा? दोनों। पर हम बताते इनको क्या अच्छा लगता है। कांदा, कांदा मीन्स ऑनियन, प्याज। तो इसमें है मसूर दाल, आलू, तुरई एंड सोयाबीन का सब्जी। हो गया तुम्हारा? इधर हुमा भी सोई हुई है। खाओ आओ। इधर अफराज का नाश्ता अभी तक इसका फिनिश नहीं हुआ है। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है शाम का, और सुबह का दिन आज बहुत बिजी रहा। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं भेजे क्योंकि सबका तबीयत खराब है। और इधर पुणे में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस वजह से सबका तबीयत बिगड़ के है। और मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा है, खैर छोड़िए मेरा। और इस ब्लॉग में हम आप लोगों को बताने वाले थे और बताने वाले हैं। पहले आप लोगों ने बोला, पहले का क्लिप में आप सबने देखा कि मैं बताने वाली थी कि हमारी पहली शादी कैसे हुई और क्या उस शादी में प्रॉब्लम था जिस वजह से मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। तो चलिए आइए ब्लॉग में बने रहिए और हम बताना स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी ये पुलरू बेटी, पुलरू बंदरू है ना, बंदरू बेटी है ना। ये मेरी क्यूट वाली बिटिया है, मेरी जान है। सारे बच्चे मेरे क्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह दिल से, और बहुत केयरिंग है अपनी माँ का। और थोड़ा सा नक्सड़ू भी थोड़ा सा। अब आप लोगों को ना यहाँ की बारिश दिखलाते, उसके बाद बात करते हैं आप सबसे। ये देखिए बारिश, कैसी बारिश हो रही है जोर से। ये छत का पानी गिर रहा है इतना तेजी से, इतनी जोर से बारिश हो रही है। इधर मेरा बेटा सोया हुआ है पूरा नींद में मगन, मेरा बच्चा। और उस रूम में हॉल में आयरा और हुमा सोई है। और इधर हम दोनों माँ बेटी हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो गाइस, हमारी शादी 2016 में हुई थी आफ्ताब नाम का भड़वा से। मैं भड़वा ही उसको बोलती हूँ क्योंकि वही मुझे बोलने पे मजबूर किया। वही बोलता है भड़वा बोलो मुझे, तो हाँ तुम भड़वा हो। तो उस भड़वा से मेरी शादी हुई, इनके पूरी फैमिली के रजामंदी से। इनके फैमिली वालों ने मेरी शादी करवाई, मेरा कोर्ट मैरिज हुआ, फिर निकाह हुआ। और हमारा निकाह रांची में हुआ था, होटल में। घर से शादी नहीं हुई थी, होटल में हुई थी। और ये बंदा जो है ना, ये भड़वा जो है, वो पहले से शादीशुदा था। इसके घर वालों को भी पता था कि ये पहले से शादीशुदा है। ये तो किया था, इसको तो ऑलरेडी पता है। तो जब तुम इतने अच्छे थे, तुम एक टीचर हो, एक शिक्षक हो, अपने घर का बड़ा औलाद हो, बड़ा बेटा हो, बड़ा भाई हो और समाज सेवक हो, तो तुमको तो किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। सबसे पहले बर्बाद तो मेरा बाद में हुआ, तुम पहले किसी का सगा नहीं हुए जिसके साथ आज सगा होने का ढोंग रचते हो। सहीदही का तो सगा नहीं हो सका, तो उससे प्यार करते थे और उससे लव मैरिज था इसका। लव मैरिज नहीं कह सकते, पकड़म पकड़ाई जो शादी होती है ना, वो शादी। उसका भी मेरे पास सारा प्रूफ है, हम सारा प्रूफ आप लोगों को दे सकते हैं। शहीदा से भी शादी 2016 में हुई थी। इसकी पहली बीवी का नाम शहीदा है। और उससे पहले इसका नाम क्या नाम है उसकी बीवी का? जोर से बोलो ना, क्यों उठा रही है वो? दो, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा और माइक काम नहीं करेगा। बार बार बॉक्स नहीं खोलते।
क्या नाम है? उसका कैसी है वो? गंदी कैसी है वो? गंदी गंदी? जोर से बोलो। गंदी गंदी है, बच्चा भी बोल रहा है गंदी है। क्यों गंदी है? क्यों गंदी है? बोलो। सो गाइस, शादी से पहले ये आफ्ताब का उससे सुतना बैठना था। शादी के बाद जो हम लोग करते हैं एक मतलब फिजिकल होते हैं शादी का, शादी के बाद ये सारी चीज़ें होती, तो ये पहले ही गड़ मरा के बैठा हुआ है। और आप लोग माइंड मत करना, मेरा जो आज लैंग्वेज ऐसा चेंज हुआ है ना, तो चेंज करने पे मजबूर वही किया है। लोग गड़ मरा के बैठे हुए हैं और बोलते हैं अपने आप को दूध का धुला। शादी से पहले ही 12-10 साल पहले से ही रिलेशनशिप में था ये महाराज कुत्ता, और उससे पहले ये उसकी बहन से था, और उससे पहले शहीदा की माँ से था रिलेशन। और ये सारी बात इसकी माँ वकीला खातून आफ्ताब की माँ बताई हमको खुद से। तो एक माँ झूठ नहीं बोल सकती ना अपना बच्चा के बारे में। और बोल रही थी कि मेरा बेटा कुछ तो अच्छा किया होगा जो तुम मिली, और नहीं तो इसका ऐसे ऐसे लड़कियों से रिलेशन था, हम लोग नहीं चाहते थे इससे रिलेशन बने, फिर भी ये बनाता था। अब तो शादी हो गई, शादी के बाद ये सारी बातें बताया गया। मेरे से जो शादी करवाया गया ना, वो भी किसी को बुरा दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए किया गया। और किसी को क्या, शहीदा से ही बदला लेने के लिए किया गया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया गया। तो जब हमें पता चला ये सारी चीज़ें, बोला गया कि उसको डिवोर्स दे देंगे, डिवोर्स भी नहीं दिया गया, बोला गया उससे बच्चे नहीं होंगे। फिर अजमेरी खातून नाम करके एक मुखिया है पिलावल में, इसकी भौजाई लगती है, भौजाई मीन्स बोले तो भाभी, इसके भाई की, ममेरा भाई की वाइफ। उसने भी बोला हमसे कि नहीं बेटा, नहीं आयशा तुम रह जाओ। हम जब पता चला था तो हम छोड़कर, हजारीबाग में रहते थे, हजारीबाग छोड़कर हम रांची चले गए थे कि हम मूव ऑन करेंगे। ये लोग गिड़गिड़ा के हमको बुलाए, एक पंचायत के तौर पर मीटिंग रखे घर पे, हॉल पे, मुखिया के घर में जो इसकी रिश्तेदार है। और वो भी इतना चमचागिरी इसलिए की क्योंकि वो भी अपना बेटी का शादी ये आफ्ताब कुत्ता भड़वा का भाई इंजीनियर साहब से करवाना चाहती थी। इस वजह से सबके सामने तेज ओवर स्मार्ट बन रही थी, रिश्ता दिखा रही थी। इस वजह से की मेरा ज़िंदगी बर्बाद। वादा की कि मैं एक मुखिया हूँ, हम भी विश्वास की, हाँ जाने दो मुखिया है, एक बड़ी बहन के तौर पर बोली। वो खुद बोली मैं तुझे अपनी बहन बेटी समझ करके बोल रही हूँ, तो मेरी बेटी की उम्र की हो, तो तुम इसके साथ रह जाओ। आफ्ताब का नाम बबलू भी है, बबलू के साथ रह जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, उसको छोड़ देगा। तो मतलब विश्वास करके हम रहे, इंतज़ार किए। बोली 6 महीने के अंदर डिवोर्स दे देगा, नहीं दिया। इसके बावजूद, नहीं देने के बावजूद भी मेरा जो भी हक और हुकूक होता है वो कुत्ता भड़वा आफ्ताब कभी नहीं निभाया। और तो और हमेशा मेरे साथ मारपीट करते गया। और अगर रही बात हमको घर बसाना नहीं रहता उसके साथ, तो हमारे 3 बच्चे उससे कभी नहीं होते, हम दुनिया में कभी नहीं आने देते। हम भी चाहते थे हमारा घर बसे, हम यहाँ पे रहे, बस जाए, अब चाहे जो भी हुआ। लेकिन ये आदमी मुझे बसने नहीं दिया, इसके घर वाले ने मुझे बसने नहीं दिया। और ये लोग हमारे साथ बहुत गलत किए, बहुत गलत किए। सबसे बड़ा गलती तो यही था कि इसका बेटा, इसका भाई, इन लोग का भाई और ये भड़वा खुद शादीशुदा होने के बावजूद भी एक कुंवारी लड़की से शादी किया मेरे से, और झूठ बोल करके किया गया, सच्चाई छुपा करके किया गया, मेरे साथ दगाबाजी किया गया। और इसकी बहन है नुसरत जहाँ, उसके घर हम गए हुए थे, हमको एक एक चीज़ याद है। तब मुझे पता चला था उस टाइम पे भी कि ये शादी किए हुए हैं, तो हम बहुत रोए थे उस टाइम पे। तो इसकी बहन बोली थी नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए, उसको भैया डिवोर्स दे देंगे, वो उससे कोई मामला नहीं, वो हमारे घर कभी नहीं आएगी। आज सब कुछ हो गया, आना जाना, मामला, बच्चे, वोट देना, ये वो सारा चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊंगी। तो वो भी वादा की थी कमीनी
रंडी साली कुतिया कि उससे बच्चे नहीं होंगे, उसको हम लोग अपना घर में बसने नहीं देंगे। बच्चे नहीं होंगे, बच्चा पैदा करके बच्चा भी गोद ले ली ये लोग, इसकी बहन भड़वी साली लोग। सबको गाली एक एक को चुन चुन के हम देंगे, क्योंकि मेरा जिंदगी जो तुम लोग बर्बाद की हो ना, इसके लिए तो तुम लोगों के लिए गाली भी बहुत कम है। रही बात की अभी इसकी माँ गई है उम्रा करने के लिए, वकीला खातून, इसका भाई अल्ताफ हुसैन और इसकी भाव नगमा निगार। तो तुम लोग सब रंडी और रंडा हो। तुम लोग, इसका भाई मेरे साथ गलत किया, ये भी वीडियो हम डाल चुके थे। इसकी माँ हमारे साथ गलत की और 100 बिल्ली खा करके गई हज को। ये कैसा उम्रा है भाई कि घर में सारा कुछ प्रॉब्लम है, झगड़ा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सॉल्यूशन ही नहीं किए, फैमिली वालों को पता ही नहीं, चले गए तुम उम्रा करने के लिए। खैर हमको मतलब भी नहीं है। जितना क्या बोली थी, जहर खा करके मर जाओ, वकीला खातून बोली थी। तू मर जा रे बुढ़िया, तेरा मरने का टाइम है। तू तो अपना बाल बच्चा पाल पोस ली, शादी ब्याह कर ली, तो तू मरना, हम क्यों मरेंगे। मेरा बच्चा लोग अभी छोटा है, बच्चा लोग को पालना पोसना है। और तेरा बेटा मर जाए, ठीक है, और मरना भी बहुत कम है उसके लिए सजा। अभी उसको मरना नहीं चाहिए, उसको अभी जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों के साथ जो गलत किया है ना, मेरे साथ गलत किया था तो हम बर्दाश्त कर रहे थे। मेरे बच्चों के साथ जो गलत हुआ है ना, एक एक चीज़ हम वीडियो के माध्यम से लाएंगे और हम बताएंगे कि ये डिसीजन लेना मेरे लिए सही था कि नहीं था। ठीक है, आप लोग मुझे जज करते हो ना, और ये कौन कौन कमेंट मुझे करता है, मुझे सबका आईडी पता है अच्छे से, सबको हम बताएंगे चुन चुन के, टेंशन ना लो। इसके बावजूद भी ये भड़वा 4 बच्चा उससे पैदा किया, झूठा लोग। फिर भी हम रहना चाहते थे, हर कोशिश की हम रहने के लिए। मेरी माँ भी दुनिया से 2023 में चली गई, इंतकाल हो गया उनका। माँ बाप भी बोला बेटा रह लो, अब शादी तो तुम्हारी हो चुकी है, ऐसे वैसे करके कॉम्प्रोमाइज कर लो। इसकी बहन पता है क्या बोलती है, और ये भड़वा बोलता है तो तू खुद से ना मार खा रही है मेरे हाथ से, तू चली जा यहाँ से। हम लोग तो यही चाहते कि तू हम लोग को छोड़कर चली जा, तलाक ले लो, खुला ले लो, इसीलिए तो तुमको मारते हैं ताकि तुम इतना बर्दाश्त ना कर सको। फिर हम जब तलाक का खुला का आवेदन देते थे, जो भी हम पहल करते थे, तो कभी भी ये जवाब नहीं देता था, या तो कोर्ट से या तो दारुल का जैसे हर जगह से प्रयास किए, ये नहीं देता था। पर अब हम इसको पूरा तरह से आज़ाद कर चुके अपने तरफ से। मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं। वो कोई तुम्हारा लगता है क्या? कौन लगता है वो? वो कोई लगता है क्या? भड़वा आफ्ताब जाना चाहती है उसके पास? क्यों, क्या है? रुको एक मिनट, मैं इससे पूछती हूँ कि ये लोग जाना चाहते हैं कि नहीं। आप लोगों को लगता होगा ना कि हम ये कर रहे हैं। जाना चाहोगी क्या उसके पास? नहीं। क्यों बेटा? वो बहुत मारता है, गंदा। किसको मारता है? अम्मी। है ना? आप समझ में आया कैसे मारता है बेटा? कैसे मारता था? जोर जोर से। तो कैसे, कब मारता था? क्या करते रहती थी तुम जो देखती थी मारते हुए? बताओ कैमरा में देखो। जब मैं सोती थी तो अचानक से आके मारने लगता था। पता है गाइस, जब भी हम सोए रहते थे, जब भी अचानक रात में आता, मारना स्टार्ट कर देता। मतलब करवट बदलने का वक्त भी नहीं देता था, सांस लेने का वक्त नहीं देता था। जब फिर हम उससे बोलते थे ऐसा क्यों करे, तो बोलता था तुम छोड़कर चली जाओ, अभी मेरी बीवी आ रही है, तुमको बताएगी, घसीट के निकालेगी, हम घसीट के निकालेंगे। हल्ला करने लगता था, गंदी गंदी गालियाँ देता था मेरी माँ को लगाकर, जो दुनिया में है भी नहीं। और ये कमीना मेरे साथ इतना गलत किया, पर मेरी माँ कभी इसके लिए गलत नहीं बोलती थी। फिर भी ये मेरी माँ को हमेशा गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियों से नवाजता था। इससे पता चलता है इसकी परवरिश कैसी हुई है। हम चाहते तो हम भी बदला कर देते इसका बाप के बारे में। अभी अफरास होकर उठ गया ना बेटा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उसी टाइम बोला था अम्मी ब्लॉग बनाइएगा तो बताइएगा। जाएगा बेटा उसके पास, भड़वा के पास? हाँ बेटा,
क्यों नहीं जाना चाहता? अभी ये सोकर उठा है, ये खुद से बताएगा, है ना। सो गाइज, इतना ज़्यादा तबाह बर्बाद किया वो हम सब की ज़िंदगी और बहुत परेशान किया। तो हम इस रिश्ते से निकलना चाहे कि नहीं, अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब बच्चे भी इतने बड़े हो गए थे, फिर भी हम रहना चाहते थे, रहने नहीं दिया। फिर फाइनली मेरे घर वालों ने डिसीजन लिया, मीन्स मेरे फादर ने, कि अब अपनी बेटी को हम इस जगह से निकालते हैं, इस कचरा से। और फिर दिसंबर 2025 में दिसंबर में मेरे अब्बा को पुणे के बारे में पता चला और अंसार से कांटेक्ट किए वो। और अंसार का भी कुछ ऐसा ही था, इनका डिवोर्स हो चुका है और इनकी एक बेटी है हुमा अंसारी, आप लोग देखते ही हैं व्लॉग में। तो उनसे फिर फाइनली हमारी शादी हुई और ये शादी हम तुरंत रिवील इसलिए नहीं कर सके क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इस वजह से हमारी पहली शादी टूटी। एक शादीशुदा मर्द से, भड़वा से मेरी शादी हो गई थी, जो बहुत ही बड़ी गलती थी। और उस रिश्ते से हम निकलना चाहते थे, पर हर बार वादा किया जाता था, बच्चों का वास्ता दिया जाता था कि बच्चों के वास्ते तुम इस घर में बस जाओ, रह जाओ, और फिर रहने भी नहीं दिया जाता था। खाने के लिए एक एक चीज़ के लिए तरसाया जाता था, एक एक रुपया के लिए तरसाया जाता था। खाने के लिए तुमको पैसा मिलता था, जब तुम अबर मुहर्रम था, मुहर्रम में तुम 100 रुपया मंगवाया था उससे, तो क्या बोला था वो? कब? जो हम लोग गए थे झारखंड होटल चाउमीन लेने के लिए, क्या बोला था? कि बढ़िया बड़ा खाने के लिए अम्मी कहते हैं, अम्मी बस तुम बोल दे रही है, क्या ऐसे कुछ बोला था और गाली सब दे रहा था। 100 रुपया बोले थे, बच्चों को भूख लगा था इन लोग को मुहर्रम के टाइम पे। तो ऐसे भी त्यौहार में कोई भी देता है, पर वो क्या बोला था, अफराज फ़ोन करके बोल रहा था 5 रुपया है मेरे पास, नहीं भेजा था पैसा। हम लोग खड़े थे होटल में, गंदी गंदी गालियों से स्वागत करने लगा हम लोग को, माँ बेटा को। लास्ट में फिर मेरे पास तो पैसा था ही, अंसार मुझे दिए थे पैसा, भेजे। उसके बाद हम लोग खाए थे, है ना बेटा। हम क्या खाए थे, यही लोग खाया था, बच्चा लोग के लिए ही तो हम लेने के लिए गए थे। मतलब 100 रुपये के लिए क्या, 10 रुपये के लिए तरसाता था। और भी क्या क्या गलत किया, सारा कुछ बताएंगे। तो हमारी शादी, पहली शादी इसीलिए टूटी, और भी इस शादी में क्या क्या हुआ हर चीज़ बताएंगे डिटेल्स में, पर इसके लिए वक्त लगेगा और अभी टाइम लगेगा बताने में, क्योंकि एक वीडियो में हम इतना सब कुछ एक साथ नहीं बता सकते हैं। सो व्लॉग में बने रहिएगा। और हमारी दूसरी शादी कैसे हुई, और मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मुझे लड़का पसंद है कि नहीं है, और इस एरिया में मुझे रहना कैसा लगता है पुणे में, और हमारे बच्चों को इन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, और हमारी फैमिली ने इनसे कैसे कांटेक्ट किया, मैं सब कुछ रिवील करूँगी, बताऊँगी। बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये सारी परेशानियाँ थी जो हमने बहुत ही कम समय में बताने का कोशिश किया है, कि ये पहले से शादीशुदा था भड़वा, जो बिल्कुल भी नहायत बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, और उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था। 10 साल उसके साथ मेरे से रिश्ता रहा, वो भड़वा के साथ। तो 10 साल में कभी भी कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं रहा जो साथ में हम लोग सेलिब्रेट किए होंगे। और दिन तो छोड़ ही दो, कभी भी वो मुझे वक्त नहीं देता था, टाइम नहीं देता था, पैसे नहीं देता था, हमारी इज्जत नहीं करता था, रिस्पेक्ट नहीं करता था, हमारा हक और हुकूक कुछ भी पूरा नहीं करता था। सो गाइस, फ़ोन ना गिर गया था नीचे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम उस रिश्ते में नहीं रह सकते थे। और अभी आयरा सोकर उठी है, आयरा अभी सोकर उठी है जस्ट। अभी थोड़ा सा मिजाज इसका चिड़चिड़ वाला है। आयरा के साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ, सारा कुछ हम बताएंगे। गिर जाओ वहाँ से, हाँ गिर जाओ। तो चलिए, आप उम्मीद करती हूँ कि ये इस रिश्ते से निकलना मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी था। इसका एक एक ऑडियो भी हम डालेंगे, आप लोग देखना
कैसी कैसी गंदी गंदी गालियाँ देता था। और फिर हम यहाँ पे पुणे में हमारी शादी होने के बाद हम रिवील क्यों नहीं करते थे, और हमारे बच्चे को हम वहाँ पे क्यों छोड़े थे, मेरे बच्चे को वो क्यों रखा था, फिर हम अपने बच्चों को फाइनली लेकर क्यों आए, कैसे आए, सारा कुछ हम डिटेल्स आप लोगों से शेयर करेंगे। बस ब्लॉग में बने रहिएगा। बस ये एक गलती कभी भी मत कीजिएगा, कोई भी माँ बाप या लड़कियों से मैं कह रही हूँ कि कभी भी भड़वा शादीशुदा मर्द पर यकीन मत कीजिएगा, उससे शादी मत कीजिएगा। वैसे तो मुझे पता नहीं था कि ऑलरेडी मैरिड है, और पता होने के बावजूद भी कभी ट्रस्ट मत कीजिएगा। वो इंसान जब किसी एक के लिए लॉयल नहीं होता है तो आपके लिए भी नहीं हो सकता लॉयल। और लॉयल नहीं रहना तो छोड़ दीजिए, और रहना तो छोड़ दीजिए। वो एक नंबर का भड़वा होता है, भड़वा, निहायत गिरा हुआ। क्या होता है? भड़वा। कैसा होता है? रंडा। ऐसा होता है। वो सिखलाया बच्चों, हम आज तक अपने बच्चों को नहीं सिखलाए थे, पर अब मेरे बच्चे खुद बोलते हैं, खुद इन लोग को पता है। बताएंगे डिटेल्स में, कल हम बताएंगे ब्लॉग में। ऐसा बात मेरा बच्चा बताता है ना, मेरा बेटा, कि दिल मेरा दहल जाता है। सौतेली माँ रखेगी, शहीदा रखेगी बच्चों को। बोलता है मेरा अफराज की अम्मी भूख लगा रहता था, दाल चावल वो कमीनी हम लोग को दे देती थी, और हम चुपके चुपके देखते थे तो भड़वा को, आफ्ताब को बिरयानी खिलाती थी। यही बात बोल रहा था ना तुम? क्या करती थी? उसके लिए वहाँ बिरयानी बना देती थी। और तुम लोग को क्या मिलता था? दाल भात और रोटी सब्जी। रोटी सब्जी मिलता था। और अफराज खाना मांगता था तो बोलती थी अभी नहीं, रुको ना, देंगे ना, अभी और भूख लगने दो। ऐसा तो फिर क्यों तुम वहाँ पे छोड़े थे? इसकी सगी माँ नहीं है क्या? सगी माँ नहीं, इसीलिए तुम्हारे पर यकीन किए थे। गिड़गिड़ाता था बाप है, बाप होने के नाते बच्चा दे दो। दे करके तुमको देख लिए हम, क्या क्या तुम मेरे बच्चा के साथ किया। रही बात मेरी आयरा के साथ, इतना गलत हुआ। क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, कितना गलत हुआ? बहुत ज़्यादा। जाना चाहोगी उसके पास? नहीं। क्यों? जो मेरी माँ का नहीं वो हमारा नहीं। जोर से बोलो माइक पे। जो मेरी माँ का नहीं वो हमारा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। आयरा कम हियर। आयरा का कान हम छेदवाए फरवरी 2026 में। तो आयरा के लिए हम गोल्ड खरीदे। क्या खरीदे थे आयरा? गोल्ड खरीदे थे ना? हाँ। बहुत ही खूबसूरत सा था। और अभी देखिए मेरी आयरा पहनी है सिल्वर में, ये सिल्वर है। और मेरी अदीरा भी पहनी सिल्वर में। तो ये जो आयरा पहनी ना सिल्वर में, ये अंसार खरीद दिए हैं, क्योंकि गोल्ड वाला डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, तो ये सिल्वर वाला फ़िलहाल ख़रीद दिए। तो सच में बहुत खूबसूरत आयरा के चेहरे में लगता है, डायमंड के जैसा। तो आयरा का हम खरीद दिए। तो कान आयरा का पका हुआ था उस टाइम पे, मतलब वो रहता है ना पूरा ठीक होना, उसके बाद पहना सकते गोल्ड। तो क्या हुआ गाइस कि हम सोचे चलो बाद में पहनाएंगे। फिर हम इसको बाद में पहनाए 2 महीना के बाद, कुर्बानी से पहले। ये लोग इतने गिरा और घटिया फैमिली है कि मेरा बच्चा का सोना का कान वाला ले करके वो भड़वा आफ्ताब की बहन रंडी साली रख ली, और इसको देने नहीं लगी, और एक मतलब सिटी गोल्ड का इसको पहना दिया गया आयरा को। क्या ये सही बात है? नहीं। मतलब सिटी गोल्ड तुमको पहनाया गया, हाँ या ना? हाँ। 1 मिनट रुको, तुमको भी माइक देते हैं। सो गाइस, जब हमको पता चला कि इसके पास कान वाला नहीं है, तो फिर हम बोले ठीक है तुम अपना कान वाला, ये हमसे बोली थी अम्मी कान वाला चाहिए, तो बोले ठीक है ले लो कान वाला तुम्हारा, तुमको तो हम दिए थे खरीद के गोल्ड का, तुम जानो क्या की। बोलती नहीं फूफी ले ली। हम बोले ठीक है तो मांगो। तो ये कॉल की उस भड़वा को, वो कॉल नहीं उठाने लगा, तो डायरेक्ट उसको कॉल की, इसकी बहन को। तो कॉल उठा करके ये बोली कि फूफी मेरा कान वाला दे दो। तो वो पता है क्या बोलती है? कौन कान वाला, कैसा कान वाला, नहीं जानते हैं। बदतमीजी करने लगे, उसके बाद गंदा गंदा गाली ग्लौज इसको देने लगे। क्या सही बात है? नहीं। क्या नहीं? वो गाली देने लगी तो हम उसको गाली भी नहीं दिए थे, और जो कान वाला था वो पहनाई थी, और वो नकली था। और मेरा वाला ना एक दिन उसका पीछे वाला था ना वो वही था, और आगे वाला ना वो जो रूम था ना जिसमें बालकनी था, तो उसमें ना गिर गया था बेड के नीचे। तो
वहाँ पर दूसरा रूम में माइक दूर क्यों रखी है? दूसरे रूम में आए थे तो वो वाला हम छू के देखे तो नहीं था, तो हम बोले कि देखिए ना दादी कहाँ पर हो गया, तो सब ढूंढी। उसके बाद ना हमको वो वाला पहनाए नहीं, वो वाला कहाँ रख दी। फिर हमको लकड़ी पहना दी। लकड़ी के बाद ना मतलब वो तिनका नहीं होता, वो पहना के इन लोग रख दिया और इसका कान वाला रख लिया गया। और जब बच्चा मांग रही है तो बच्चा का कान वाला तुम कैसे रख सकती हो बताओ? इसको भी पहनाया है सिल्वर में। देखो, एक तो कभी ये लोग कान तक नहीं छेदवा रही है, कितनी बेशर्मी वाला बात है। और जब बच्चा मांग रहा है तो दे दो, बोल दो हाँ ठीक है ले जाओ। उसके लिए लड़ाई कर रही है, गाली गलौज दे रही है और फिर फोन करके भड़वा को बता रही है, फिर भड़वा हम लोग से लड़ाई कर रहा है। इतना बदतमीजी का हद है। उसका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग हम डालेंगे, रिकॉर्डिंग के साथ ब्लॉग हम बनाएंगे, डोंट वरी। ये जो इसकी कान वाला ये जो है, ये जो नोज रिंग है ना, इससे थोड़ा छोटा था, वो मेरे कान में था। इससे हल्का छोटा था और सेम डिजाइन में था, बहुत खूबसूरत था। हम फर्स्ट टाइम अपनी बेटी के लिए शौक से खरीदे थे गोल्ड का। बच्चा का चीज से क्या ये है बताओ? तुमको गोल्ड चाहिए, भड़वा तो तुम लोग को देता ही है। माइक वैसे क्यों रख रही है? और गाइस पता है इस तरीके का चीज़ था और भी आयरा के साथ। ये तो बहुत ही कम चीज़ है, आयरा के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। और जो नानी अम्मी के लिए अपने से पायल दी थी छोटा में ना, वो हाँ, हमको बनाई हमको थी, याद भी नहीं है। और वो वाला भी वो लोग रख ले। पता है गाइस, मेरी माँ ना पायल मेरे लिए बनवाई थी और आयरा के लिए बनवा के हमको दी थी, जो हम पहनते थे। तो हम अपनी बेटी को दे दिए थे आयरा को, वो पहना दिए। बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन था, मेरी माँ का निशानी था। वो भी पायल ये लोग उतार के रख ली और जब वो भी मांगा जा रहा तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं। और देना तो छोड़ो, मतलब एक होता चलो तुमको रखने का मन भी है तो तुम बोल दो कि अच्छा ठीक है बाबू रख लेते हैं, अच्छा लग रहा, तो तुम गाली गलौज बदले में दोगी। गाली गलौज कर रही थी। हाँ, और अभी से कोई तुम्हारा सामान ले ले, किसी का गिफ्ट दिया हुआ चीज़, माँ एक तो हम इसको गिफ्ट दिए, एक पायल मेरी माँ गिफ्ट दी, तो फिर गिफ्ट वाला चीज़ कैसे तुम ले सकती? बच्चा का पैसा तक ये लोग रख लेता था। अगर बच्चों को ईदी मिला वो भी क्या सही है? ईदी हमको पता है कितना मिला था? 500 मेरा पूरा जमा हुआ था और वो रख लिया होगा, अभी तक हमको नहीं दिया। हाँ, मेरा भी 400 रुपये रख ली। कौन रख ली? हाँ, वो भड़वी रख ली है ना। तो इस तरीके का चीज होता था इन लोगों के साथ। और ये लोग शहीदा रहो शहीदा के पास। तुम लोग क्या जाना चाहोगे उसके पास? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। जोर से एक साथ बोलो। नहीं। जाना चाहोगे? नहीं। हाँ, क्यों नहीं जाना चाहोगे? वहाँ भड़वी लोग रहती है। जोर से बोलो। वहाँ भड़वी लोग रहती है, वहाँ पागल लोग रहती है। आयरा का तो साफ कहना है, जो हमारी माँ का नहीं वो हमारा नहीं, ठीक है। और सही में तुम लोग रह लो अपनी माँ के साथ और अपनी बीवी शहीदा के साथ। और शहीदा तुम भड़वा के साथ। रंडी साली बोलती थी कि जा तेरा अनुसार, हाँ है अनुसार मेरे लिए वाकई। और दूसरे शादी करने के लिए नहीं, बहुत गंदा बोलने वाला है अफराज, पर उसको अभी कंट्रोल करके हम रखते हैं, है ना बेटा? कंट्रोल में हो ना। माँ जो बोलेगी वो होगा। हाँ। बच्चे कान में सब बोल रहे हैं। सो चलिए, आप लोगों से अब आप लोग को तो ये समझ में आ गया होगा कि बच्चों को हम जबरदस्ती नहीं रखे। बच्चे हमारे साथ खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो? हाँ। आप खुश हो? हाँ। कितना खुश हो? बहुत खुश। यहाँ कैसा लगता है रहना? अच्छा, ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों से अब्बू प्यार करते हैं? हमसे तो वो बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। बोल दो आई लव यू अब्बू। I love you अब्बू। I love you अब्बू। अब्बू कहाँ है? ऑफिस में। तो अब्बू तुम लोगों का ख्याल रखते हैं? हाँ। तुम लोगों को पढ़ाते हैं? हाँ। तुम लोगों को खिलाते हैं? हाँ, और हमको राइड पे भी ले जाते हैं। राइड पे भी ले जाते हैं? तुमको गेम खिलाते हैं? हाँ।
और तुम लोगों को पढ़ने बैठाते हाँ और अच्छी अच्छी चीजें बताते हाँ और जरूरत पड़े तो डांटते भी है। हाँ डांटना तो चाहिए, इसलिए डांटना चाहिए क्योंकि सही गलत का तो पहचान होना चाहिए। बाप है वो, है ना। अब समझ में आया बाप कैसा होता है? अंसार अबू के जैसा, है ना। अंसार अबू मेरे अबू। एंड आयरा, व्हाट इज योर नेम? My name is Aira Ansar Ansari. व्हाट इज योर नेम? Afraz Ansar Ansari. व्हाट इज योर नेम? Adira Ansar Ansari. वेरी गुड, माशाल्लाह। एंड माय नेम इज आयशा अंसार अंसारी। अब हमारा नाम और हमारे बच्चों का नाम के आगे अंसार अंसारी जुड़ चुका है। सो प्लीज डोंट कॉन्टेक्ट मी एंड पहले मेरा नाम आलम से स्टार्ट होता था ना, भड़वा के नाम से। और एक और मेरा नाम पहले आयत था और वो रंडी की बेटी का नाम था मायरा था। वो लोग माहिरा था और वो लोग मेरा नाम छीन के आयत रख लिया और मेरा नाम आयरा रख और मेरा नाम आयशा है। चलो छोड़ो, ये सब गंदे लोगों के बारे में इतना बात नहीं करते, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, है ना। सो हम लोग अब डेली ब्लॉग बनाया करेंगे और हर चीज रिवील किया करेंगे, हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ। क्या बताना चाहिए? ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? हाँ। तो कैसा लग रहा है? अद्दू, डोंट डू दिस प्लीज, बैठो। ओके, हमें फिर 100 सब्सक्राइबर होगा, लाइव आइएगा ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, करवा दो 100 सब्सक्राइबर। बोलो सबको। हाँ कर दीजिएगा। बोलो वहाँ, हम बोले तो वहाँ देख के बोलो। 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। सो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो आप लोग और बताओ सही डिसीजन लिया कि नहीं। और बच्चों को वहाँ से निकालना कितना मुश्किल रहा मेरे लिए, कितना स्ट्रगल, वो सारा चीज़ बताएंगे। और हमारे सेकंड मैरिज कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर चीज़ बताएंगे। क्या अम्मी का दूसरी शादी हुआ इससे आप लोग खुश हो? हाँ कितना खुश हो? बहुत ज्यादा। अम्मी वहाँ पे रोते रहती थी? हाँ। कौन रुलाता था? डंडा। अबीरा, वैसे मत करो। कौन रुलाता था? भेड़वा रुलाता था। जब वो वाला घर में थे ना, जहाँ रेंट रहते थे, हम भी वहाँ रोते रहते थे। तो सुन लिए, बालकनी में जाके रोता था ये, है ना बेटा। फिर भी कदर नहीं होता था, फिर भी ये नहीं होता था। बोलता था बच्चों को मैं क्या बताऊंगा कि तुम्हारी माँ कौन है। तो अब बताओ ना, बाप कौन है? अंसार अनवर अंसारी बाप है। कौन है? Who's your father? अंसार। What is your father's name? अंसार अंसारी। Very good. What is your father's name? My father's name is Ansar Ansari. Very good. What is your father's name? Ansar Ansari. सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, ऑल ऑफ यू। बाय बाय।